जख्मी पर चले तुम ये बहुत है, गिर गए तुम पर उठे ये बहुत है, तूफान के आगे टिक ना पाए पर आखिरी दम तक लड़े तुम ये बहुत है। हाँ दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही दमदार होने वाली है क्योंकि मैं आज मोटिवेशन वीडियो लेके आई हूँ गर्ल्स के लिए। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली लड़की कैसे बने, या यूँ कहें एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस वाली लड़की कैसे बने, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो बहुत ही गर्ल्स के लिए यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो में शुरू तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि हमेशा खुश रहो। सुबह उठते ही मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। इस तरह का हौसला हिम्मत होना चाहिए आपके अंदर, और अपने को जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें ही बोलो, क्योंकि जो शब्द होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं। जो हम अपने लिए सोचते हैं, जो बोलते हैं, वही हमारे साथ होता है। ऐसे कर्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे मन में विचार आते हैं, वैसे ही हम बनते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहना और खुद को संतुष्ट रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सुबह उठते ही अपने बारे में अच्छा बोलना और अपने जीवन को बहुत अच्छा समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम मैं एक लड़की हूँ, मेरे पापा मुझसे ज़्यादा मेरे भाई को प्यार करते हैं, मेरी मम्मी भी भाई को ही प्यार करती है, स्कूल से आते ही मुझे डांटा जाता है और बहुत कुछ कहा जाता है, मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, मैं रोते रहती हूँ। तो ये सारी बातें आपके जीवन में आ कैसे रही है? आपकी परिस्थितियाँ जो भी हो, आप जिस भी घर का माहौल में रहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हमेशा खुश रहो। आप देखो कि आपके पास क्या है जो बहुतों के पास नहीं है। आप शरीर से स्वस्थ हो, आँखें हैं, हर चीज़ प्रॉपर है, तो आपको इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है, तभी आप खुश रह सकते हो। और मेरा जीवन बहुत अच्छा है, इस तरह का सोच अपने अंदर डेवलप करना है। सेकेंड पॉइंट से कि सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, खुद में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में या जीवन से लड़ने के लिए, जैसे कि अगर आपके पापा आपसे प्यार नहीं करते, आपको लगता है, लेकिन जन्म तो उन्होंने ही दिया है, उन्हीं के घर में रह रही हो, खाने को एक रोटी भी मिल रही है, आप इतना ही उनका एहसान मान लो कि आपके लिए उन्होंने इतना भी किया तो बहुत किया है आपके लिए, ठीक है। और अब आपको अपने अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप करनी है, ऐसा आपको बनना है, ऐसा कुछ करना है जिससे उनकी जो पुरानी मानसिकता है कि लड़की को लेके वो बदल जाए। आप खुद को बदलो, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को नहीं बदल सकते, वो बिन मांगे हमें मिल जाते हैं। और हम जीवन साथी तो अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स हम नहीं चुन सकते हैं। तो इस चीज़ को समझना है, और वो जैसे भी हैं आपके माता पिता हैं, और आप अपने लिए आप खुद को बदल के क्या कर सकते हो, इस चीज़ को समझना है और खुद पे विश्वास रखना है और जीवन में लड़ना है, और ये सोच रखना है कि आई कैन डू इट, ठीक है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इस तरह से खुद पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है स्पष्टता लाओ जीवन में, कि आपको करना क्या है लाइफ में, आप चाहते क्या हो, एंजॉय करना चाहते हो या रोते रहना चाहते हो, रो रो के अपने जीवन को निराशा की ओर धकेलना चाहते हो, क्या चाहते हो लाइफ में? आगे बढ़ना है, कुछ जिद है पाने की, कुछ लक्ष्य है पाने की, किसी को करके दिखाने की, तो जियो, जी भर के जियो, खुशियों के साथ जियो। क्या करना है, एक लक्ष्य तय करो, जीवन में आगे बढ़ो। जिनको पता होता है कि उन्हें आज क्या करना है, 1 वीक में क्या करना है, और उनका सोच बहुत क्लियर होता है, फैसला वो बहुत सही लेते हैं और क्लियर लेते हैं, उन्हें पता होता है कि उनका लक्ष्य क्या है, तो अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन जो कंफ्यूज होते हैं ना, वो फंसे रह जाते हैं। इसलिए अपने आप को इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है,
कॉन्फिडेंस वाली लड़की बनना है, पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनो और अपना लक्ष्य क्लियर रखो, अपनी सोच को साफ़ सुथरी क्लियर रखो, कचरा मत जमने दो, कंफ्यूज मत हो। कोई कितना भी आपको कहे कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम कामचोर हो, तुम सुंदर नहीं हो, सांवली हो, और हम लड़कियों को प्यार नहीं करते, या आपके को डांटा जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको आपका साथ ज़रूर देना है, क्योंकि ये जो आपका शरीर है, ये जो आपका तन है, मन है, यही आपका है। और आप खुद को अगर कम समझोगे तो हमेशा कम ही रह जाओगे। इसलिए आपको खुद के लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है और कुछ करके दिखाना है। ये हौसला आपके अंदर होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो रोना आएगा ही नहीं, कभी नहीं रोगे। रोना भी है तो झूठ मूठ का आंसू, मगरमच्छ के बहाना सीखो, जिससे आपका काम बन जाए। लेकिन दिल से कभी मत रो, अंदर से आपको मजबूत और खुश रहना है। ये चीज़ें आप में होनी चाहिए। और पॉइंट से कि कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो या जो सॉल्व ना हो सके। तो मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंसी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, या मैं हमेशा रोते रहती हूँ, मैं खाना नहीं खाई हूँ, मुझे मरने को मन करता है, मैं कैसे जीऊँ। तो ये सारी जो प्रॉब्लम आपके साथ, जो भी उसकी वजह रही हो, जड़ से उसको ख़त्म करना है और सोचना है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। तो आपको जीवन इस तरह से जीना चाहिए कि जो काम आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, उसे आपको करना चाहिए। लेकिन जो आपके हाथ में है ही नहीं, आपके समझ से बाहर है, आप जिसे कर नहीं सकते हो, उसकी चिंता आप खुद मत करो, उसे भगवान पे छोड़ दो। जैसे आपके पेरेंट्स आपको मिले हैं और उनकी सोच है कि बेटों को ज़्यादा प्यार करना है, या वो ही लायक हैं, बेटियां नालायक होती है, बर्तन मांजने के लिए होती है। ये अभी भी भारत में, हमारे देश में, गाँवों में, घरों में, क्या शहरों में भी बहुत ऐसे परिवार हैं देखने को मिलती है। मैं भी ऐसे ही परिवार से हूँ, इसीलिए मैं खासकर गर्ल्स के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं आपसे अपने आप को जोड़ के देखती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैंने जो सहा है आप भी सहो। और पहले से मैं जागरूक करना चाहती हूँ, आपको हिम्मत वाली लड़की बनाना चाहती हूँ। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, कॉन्फिडेंस हो कि आप इन चीज़ों में फंसो ही नहीं और आगे क्या करना है लाइफ में ये क्लियर हो। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, सॉल्व ना किया जा सके। बस दिमाग और चतुराई चलानी है, घर में भी दिमाग दौड़ाना है। जैसे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं ना, उसी तरह लाइफ में जीने के लिए व्यवहारिक ज्ञान, चालाकी, चतुराई होना चाहिए। कब कहाँ रोक के अपना काम निकलवाना है, कब कहाँ कम बोलना है, कब कहाँ ज़्यादा बोलना है, कहाँ चुप रहना है, सारी चीज़ें कैसे किसी को कन्विंस करना है अपनी बातों से, बातों का जादू चला के बात करने की कला खासकर लड़कियों को तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। पॉइंट से कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो शुरुआत करने के लिए सिर्फ हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। ठीक है, कोई रिसोर्स नहीं चाहिए कि आपके पास यूट्यूब चैनल खोलना है, एक मोबाइल है, माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो कुछ भी नहीं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव अपने अंदर, आपके अंदर जो पावर है उसे लगाना है, जो है उसी में स्टार्ट करना है और धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाना है। आप एक्शन तो लो, चलो तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होने लगती हैं। टाइम लग जाता है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं रहते हैं, तो जिनके पास रहते हैं वो जल्दी सक्सेस कर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हिम्मत, कोशिश करना ही छोड़ दें, क्योंकि कोशिश करना, हिम्मत रखना बड़ी बात होती है। जो कोशिश करते हैं वो हर वो चीज़ हासिल कर लेते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं। तो इस सोच के साथ आपको शुरुआत करनी है। पॉइंट है कि आप जो भी काम करो, जो भी लक्ष्य चुनो, तो उसका आपको नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट सब प्लस माइनस देखना है। और ये समझ लो कि जीवन में हमेशा संघर्ष रहेगा। चाहे आप किसी से रिलेशनशिप में जाते हो, शादी करते हो, तो दोनों में तालमेल रहे, इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। उसकी बातों को भी माननी पड़ेगी, उसकी आदतों को भी आपको समझना पड़ेगा। अगर उसमें कोई अवगुण है तो उसे भी आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी वो रिश्ता निभेगा। और संघर्ष भी तू मैं भी होगी ही होगी, क्योंकि दो विचार हैं, दो जिस्म हैं। दो जिस्म जान कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन विचार अलग हो ही जाता है। चाहे खाने का टेस्ट हो, चाहे
कुछ भी मतलब हो, कोई हो सकता है जीवन साथी लेजी हो, आप मेहनती हो, लेकिन आपको तालमेल बैठानी पड़ेगी। तो और सब कुछ हम शादी से पहले पता नहीं कर सकते हैं। तो ये तो मैं रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि गर्ल्स को बहुत इसमें फेस करना पड़ता है। और उसमें और भी बहुत सारे रिश्ते हो जाते हैं, जैसे सासू माँ हो जाते हैं। कमेंट भी आया था कि मैम सासू माँ मेरे सर पे चढ़ के नाच रही हैं तो मैं क्या करूँ। तो मैंने मजाक में ही कह दिया कि सर झुका लो या हिला लो। तो कहने का मतलब मेरा था कि आप सासू माँ के सामने पूरा सिलेंडर कर दो अपने आप को कि मैं बहुत नादान हूँ, बच्ची हूँ, कुछ नहीं आता है, और चुप रहना स्टार्ट करो, झुक जाओ। और नहीं तो थोड़ा बहुत आप भी चतुराई है तो चतुराई दिखाओ, मगरमच्छ के आंसू बहाओ, या कुछ भी करो, चालबाज बनो, जाल बुनो, उतना कर सकती हो तो इस तरह से मतलब आपको मतलब जो जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ता है। ये चीज़ें आपको समझनी होगी बहुत चतुराई से, ठीक है। तो इस तरह का काम आपको करना है। अब है कि जीवन में संघर्ष, तो इस तरह का संघर्ष लड़कियों के मामले में तो घर गृहस्थी का ही संघर्ष बहुत रहता है, और इससे आप उठ जाते हो तो लाइफ में कैरियर को लेकर संघर्ष है। तो जो भी कैरियर अपनाओ तो समझ लो कि इसमें संघर्ष है, और उस संघर्ष में आपको एंजॉय करना है, और उसे तो वो ईजी बनता जाएगा। जैसे एक बच्चा है तो वो चलना सीखता है तो पहले रेंगता है, मतलब पहले पैरों से चलता है, हाथों से चलता है, मतलब जैसे भी चलने की कोशिश करता है, गिरता है फिर भी चलता है, क्योंकि उसे चलने में आनंद आता है। पहली बार वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। बोलने में भी उससे तोतली बोली बोलती है, लेकिन वो बोलना स्टार्ट करता है। उसे ये नहीं पता होता ना कि गिर जाने के बाद मैं चल नहीं सकूँगा। लेकिन हमारे अंदर हम बहुत कोई बिज़नेस करते हुए उसमें फेल होते हुए देखते हैं, या बहुत सारी नेगेटिव बातें हमारे अंदर भर जाती कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, इसलिए हम नहीं करते हैं। तो लाइफ को बेस्ट बनाना है, आसान बनाना है, तो संघर्ष है लाइफ में, संघर्ष को अपनाना होगा। और आगे क्या होगा ये बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, उसे भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हुए करना होगा। हाँ, डर अच्छा है, डरना चाहिए, लेकिन जब आपको तैरना नहीं आता तो पानी में कूदना नहीं चाहिए। लेकिन तैरना सीखने के लिए तो कूदना ही पड़ेगा ना। तो एक ट्रेनर को लो और कूदो और सीखो। तो इस चीज़ को आपको समझना है, और अपना मुकद्दर सिकंदर आपको खुद बनाना है। इसके लिए 3 चीज़ें आपके पास मतलब आपको पता होनी चाहिए: मासूमियत, मेहनत और मकसद। आपके अंदर मासूमियत होना चाहिए, मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, और मकसद होना चाहिए करना क्या है, ठीक है। पॉइंट्स है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना या कॉन्फिडेंस वाली लड़की बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ताकत, पावर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, आपकी क्रिएटिव पावर क्या है, आप क्या क्रिएट कर सकते हो, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। और एक चीज़ है कि रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत के चक्कर में जो आप पड़ जाते हो ना, तो उससे बहुत नुकसान होता है। तो उसमें मैं एक बात कहना बता दूं कि लव में उसी से मतलब प्यार में फंसो या मैरिज करो जिससे आप बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हो, क्योंकि बाद में आप पे बातें ही करोगे, बातों से ही हम एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हैं, और फ्रेंडशिप हो और रिस्पेक्ट हो, ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। ऐसा कोई पर्सन है तो आप उससे मैरिज कर सकते हो, फ्रेंडशिप भी कर सकते हो, और लव में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म तक चलेगा रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है, और आपकी ताकत क्या है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी पे फोकस करना है। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगी, कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं: बहुत रो लिए हम, अब नहीं रोएंगे, या तो हार जाएंगे या इतिहास बनाएंगे। हार गए तो फिर कोशिश करेंगे, जीत गए तो सितारों जैसे चमकेंगे। तो ये चीज़ें, ये हौसला तू रख, ये ज़मीं ये आसमां तुम्हारा भी है। तो इस तरह का सोच रख के आपको कॉन्फिडेंस वाली लड़की बनना है, और पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेंटली फिजिकली हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। रखना अपना ध्यान।